और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आपकी बात छत्तीसगढ़ में, बहुत बहुत स्वागत। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से एक ऐसी खबर आई जो राज्य के इतिहास में शांति के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। दशकों तक सुरक्षा बलों की आंखों में धूल झोंकने वाले 25 लाख रुपए के कुख्यात नक्सली कमांडर पापाराव आखिरकार हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट आया। पापाराव ने अपने 18 साथियों के साथ आज सरेंडर किया, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। और इसी के साथ ही नक्सलियों की सबसे खूंखार माने जाने वाली कमेटी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। आप सब जानते ही होंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ को सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की थी, यही 31 मार्च 2026। और जिस तरह से पापाराव और उसके साथियों ने हथियार डाले, इससे ये उम्मीद जग गई है कि लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी 2024 से अब तक करीब 2871 नक्सलियों ने पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर किया और वर्तमान में सशस्त्र नक्सलियों की संख्या घटकर 50 से भी कम बताई जा रही है। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पापाराव के सरेंडर को ऐतिहासिक बताया और कहा कि पापाराव के सरेंडर के बाद अब तकनीकी रूप से छत्तीसगढ़ में उस स्तर का कोई भी बड़ा नक्सली नेता सक्रिय नहीं रह गया। लिहाजा राज्य अब लाल आतंक के साए से बाहर निकल चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन की बात पूरी तरीके से गलत दावा है। धनेंद्र साहू ने यह भी कहा कि पुलिस को जिन नक्सलियों की जानकारी है वही मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन इससे करीब 20 गुना, जी हां, करीब ऐसे 20 गुना नक्सली हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में ही नहीं है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ऐसे नक्सलियों की पुलिस पहचान कर पाएगी, उनको चिन्हित कर पाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने बस्तर में केंद्रीय बलों की नियुक्ति के बदले केंद्र सरकार से भारी भरकम रकम मांगे जाने पर भी सवाल उठाए। तो आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर करेंगे आपकी बात। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नज़दीक है और इसलिए पापाराव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और इस मुद्दे पर धनेंद्र साहू, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लेते हैं। ये सरकार जो बात कर रही है ये पूरी तरह से ये गलत दावे हैं। नामी गिरामी और जो पुलिस में चिन्हित नक्सल है, नक्सली लोग हैं, वो चाहे अरेस्ट हो रहे हैं, चाहे मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इससे मैं समझता हूँ 15-20 गुना ऐसे नक्सली हैं जो चिन्हित नहीं हैं, जो पुलिस की रिकॉर्ड में नहीं है। क्या इनको चिन्हित कर पाई है पुलिस अभी तक? जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, जितने लोग आत्मसमर्पित हुए हैं, किसी भी नक्सलियों से उनके माध्यम से जानकारी ली कि उनके गैंग में, उनके जो कंपनी है, उनके अंतर्गत कितने इस तरह के नक्सली थे। और आज इस मुद्दे पर न्यूज़ 24 के सवाल क्या हैं, आपको बताते हैं कि बस्तर के आखिरी नक्सली कमांडर पापाराव का आत्मसमर्पण नक्सलवाद को खत्म करने का क्या पूरा होगा प्रण? बीजेपी बोली लाल आतंक के खात्मे का शुरू काउंटडाउन, कांग्रेस बोली हमारी नीतियों का है ये परिणाम। क्या सही कह रही कांग्रेस? कांग्रेस बोली केंद्रीय बलों की नियुक्ति पर केंद्र ने क्यों मांगे पैसे? बीजेपी बोली पिछली सरकार का बकाया भी है इसमें शामिल। और छत्तीसगढ़ में पापाराव के सरेंडर से नक्सलवाद का क्या हो गया दी एंड है या भी जारी रहेगा लाल आतंक से रण? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज की हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं और
वरिष्ठ पत्रकार अनिल फुसदकर जी जुड़ गए। आप तीनों को मेरा नमस्कार। आप तीनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सबसे पहले मुकेश शर्मा जी, क्या छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया ये मान लिया जाए? देखिए, पिछले दिनों आप देखे होंगे कि माड़वी, हिड़मा, बसवा, राजू, गणेश के जैसे 70 नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ। उसके बाद रूपेश, भूपति, रामधेर जैसे कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और आज जो उनका अंतिम लड़ाका था, जो लड़ाकू था नक्सलियों के बीच में पश्चिम बस्तर के अंदर में, ऐसे पापाराव ने भी अपने 18 साथियों के साथ, जिसमें 10 पुरुष और 9 महिलाएं हैं, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया। ये जी, जानकारी तो दे दी है हमने मुकेश जी, खबर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। लेकिन क्या ये माना जाए कि 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन केंद्र सरकार और आपकी सरकार ने मिलकर रखी थी, वो टारगेट अचीव कर लिया गया है? छत्तीसगढ़ लाल आतंक बिल्कुल से नक्सलवाद से मुक्त हो गया है? कम नक्सली अभी वहां पे बच गए हैं और उनसे भी बातचीत जारी है। और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। जो हमने डेडलाइन दिया है 31 मार्च को, 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के इस रत्न गर्भा धरती के अंदर में ये नक्सलवाद के कारण बहुत सी हमारे विकास के काम रुके पड़े थे, वो सब अब सुचारू रूप से चलेंगे और विकास की गति बढ़ेगी। खासकर ऐसे क्षेत्र में, बस्तर जैसे क्षेत्र में, वनांचल में, ये नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही विकास की एक नए अध्याय शुरू होगी। ठीक है, वापस लौटेंगे मुकेश जी। धनंजय ठाकुर जी, कांग्रेस को क्यों नहीं लग रहा कि ये सफलता, इतना बड़ा माइलस्टोन ये अचीव हो गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कब कहा कि ये जो अचीवमेंट हुआ है, अभी सुनवाया नहीं हुआ? किसी नेता ने तो नहीं कहा। नहीं, अभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो सुनवाया। आपके ही नेता ने कहा कि ये जो कहा गया डेडलाइन, ये झूठा दावा है। क्या अभी हमने सुनवाई, आपको बाइट सुनवाई, आप बताइए पर जो बातें कही जा रही, सुन, आप सवाल का जवाब ले लीजिए ना। नहीं, आपने मेरे पहले ही सवाल सुनवा दीजिएगा दोबारा करना शुरू कर दिया कि कब किसने कहा। तो जिन्होंने कहा है आप बताइए, तो मैं दोबारा सुनवा देता हूं। उन्होंने कहा कि ये दावा किसने कहा? मैंने कहा ना, क्या दीपक भाई जी ने कहा? नहीं, ये धनेन्द्र साहू जी ने कहा। धनेन्द्र साहू जी से क्या कांग्रेस पार्टी अलग करती है? सुनिए, धनेन्द्र साहू जी के पहले तो, अरे भाई सुन तो लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना, मैं तो दे रहा हूं जवाब, सुनेंगे? जी सुनाइए। सुनेंगे जवाब की और कुछ है बता दीजिए मुझे। नहीं, आपको सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपने पहले सवाल में मुझे ही गलत ठहरा दिया। पत्रकार का काम ही आपने यहाँ पर गलत कर दिया, फिर तो चर्चा ही निरर्थक हो जाएगी। धनंजय जी, आपको ही सुनने के लिए बैठे, ये इसीलिए पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दावा जो है झूठा है? आप कहें, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो आप बोलिए, तो मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल से बाहर चले जाऊं। धनंजय जी, आपको सुनने के लिए कर जाऊं। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो आप सुनाइए प्लीज, आपको सुनने के लिए बुलाया। नहीं तो सुन कहां रहे हो आप यार? आप सुन कहां रहे हो? आप तो बोल ही रहे हो, आप तो बोली जा रहे हो। सुनोगे तब तो बात करूंगा मैं आपसे। सुनाइए। आपसे निवेदन है, बोलने दीजिएगा। आप हमारे नेताओं पे आरोप लगा रहे हो, और आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री विष्णु साय जी ने 31 दिसंबर 2026 को नक्सलवाद खत्म होगा कहा है, तो सार्वजनिक तौर पर चैनलों में चला है। कौन कह रहे? प्रदेश के मुखिया है ना। और गृह मंत्री जी 31 दिसंबर कहते हैं, 31 मार्च बोलते हैं। भाजपा के प्रवक्ता 31 मार्च बोलते हैं। तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए? मुख्यमंत्री जी की बातों पर विश्वास किया जाए प्रदेश के, या गृह मंत्री जी की बातों पर विश्वास किया जाए? और हमारे नेता तो पहले से कहते आ रहे हैं कि आज जो नक्सलवाद में जो आज सफलताएं मिल रही है, इसकी बुनियाद कांग्रेस सरकार के दौरान रखी गई थी। और आपको याद होगा उस दौरान केंद्र में, जब आज भी भाजपा की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री है, उस दौरान भी, आज भी अमित शाह जी गृह मंत्री है। छत्तीसगढ़ में यहाँ की कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद खत्म करने जो काम किया जाता है उसकी तारीफ किया गया था। गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 85% नक्सली घटनाओं में उस दौरान कमी आ गई थी। हम तो कह रहे हैं ना, उसी प्लेटफॉर्म को आज आगे बढ़ाया जा रहा है। और विरोधाभास मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के बयान में है। आप कांग्रेस नेता पर दोष लगा रहे हैं। आप तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना कि आप तो 31 दिसंबर 2026 कहते हैं,
गृह मंत्री जी 31 मार्च 2026 कहते हैं, तो किसके बात पे जनता भरोसा करे, किसके बात पे विपक्ष भरोसा करे? और विपक्ष अगर सवाल उठा दे तो विपक्ष को भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को खुद भरोसा नहीं इस डेट पर। हो गई बात आपकी, कुछ रह गया तो वो भी कह सकते हैं आप। हो गई मेरी? ठीक है, नहीं हो गई मेरी बात, आप पूछ सकते हैं कुछ आप पूछना चाहें तो। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। एक बार अनिल फुसदकर जी, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अनिल जी देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं और जाहिर सी बात है वो अपने अपने पक्ष को डिफेंड करेंगे भी। पत्रकारी नजरिया क्या कह रहा है? ये देखिए पवन जी, ये जो दावा है विजय शर्मा का कह लीजिए, केंद्र सरकार का कह लीजिए, राज्य सरकार का, कि 31 तारीख तक जो 31 मार्च तक हम नक्सल को समूल समाप्त कर देंगे। ठीक है, सतही तौर पर तो लगता है हाँ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े आतंकवादी मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े नक्सलवादी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है उनको सरेंडर करने पे मजबूर किया जा रहा है, अब सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या रावण के मरने पे बुराई का अंत हो गया? क्या कंस के मरने पे बुराई का अंत हो गया? या क्या हिड़मा के मरने पे वहां पे नक्सलवाद खत्म हो गया? अभी हिड़मा मरा तो जेएनयू के लोग दिल्ली में नारे लगा रहे थे हिड़मा अमर रहे। देखिए ये विचार है, विचार एकदम से मरता नहीं, इसको मारने के लिए आपको बहुत लंबी जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, खुद धनेन्द्र साहू जो कह रहे हैं कि बहुत सारे नक्सली अनआइडेंटिफाई है, बिल्कुल है अनआइडेंटिफाई, जिसको अर्बन नक्सल कहा जाता है। और क्या नक्सलवाद जहां से पनपा, नक्सलवाड़ी से वहां पे खत्म होने के बाद, वहां जब क्रश कर दिया गया था नक्सलवाड़ी में नक्सलवाद को, तो क्या वो खत्म हो गया था क्या? वहां से तो वो सैकड़ों मील दूर जो निकल आया यहां बस्तर पे, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो आप बरगद को ऊपर से काट दिए हो तो बरगद की क्या जो जड़ें नीचे में है वो क्या कहीं और जाके नहीं निकलेंगी? देखिए अर्बन नक्सल अभी भी जिंदा है, इनका बहुत बड़ा जो है जो नेक्सस है, और इसमें कोई एक दो लोग ही इसके लीडर नहीं होते हैं। ये विचार है, और विचार को फैलाने वाले लोग अभी भी जिंदा है। आप अभी तो कम हो गया छत्तीसगढ़ में, नहीं तो जो सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट थे उनकी पूरी फौज जो है बस्तर में रहा करती थी। एक बात जरूर है, इस बात में जरूर तारीफ करना पड़ेगा भाजपा सरकार की, साय सरकार की, या विजय शर्मा की, या अमित शाह की, कि उन्होंने प्री इलेक्शन जो अनाउंसमेंट किया था कि हम 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सल को खत्म कर देंगे, तो उस दिशा में ईमानदारी से प्रयास किए गए। नक्सलवाद जो है वहां पे सिमटा जरूर है, खत्म जरूर हुआ है, लेकिन आप ये कह देंगे कि पूरा का पूरा खत्म हो गया तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास में। मुकेश जी, हिड़मा की जो जिक्र किया अनिल जी ने, मुझे भी कुछ याद आ रहा है कि हिड़मा के गाने छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बाद में हिड़मा के मारे जाने के बाद बजते हुए सुनाई दिए। और ये तो कहा कि ठीक है बरगद तो काट दिया गया, लेकिन उसकी जड़ें, वो सोच कहां जाएगी? रावण का वध तो हो गया, लेकिन वो रावण वाली सोच तो अभी बहुत लोगों में जिंदा है, उससे कैसे निपटेगी सरकार? क्या प्लान है उसका? इस देश में ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, लोग जब कश्मीर के अंदर में धारा 370 समाप्ति की बात आती थी तो कुछ लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। धारा 370 खत्म करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे तमाम काम जिनको जो लोगों को बहुत बड़ी चुनौती लगती थी, ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सरकार ने किया है। अमित शाह जी ने किया, बहुत सोच समझ के उन्होंने संकल्प लिया है कि 2026 मार्च को 31 मार्च को हम नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। और हम उस संकल्प के साथ बंधे हुए हैं, उस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। 2025 के अंदर में 99 मुठभेड़ हुए हैं, इनकाउंटर में 256 नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए 884 और सरेंडर हुए 1562 लोग। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का कमर तोड़ने का काम, नक्सलियों को जो सशस्त्र क्रांति करते थे, जो बस्तर के अंदर में विकास को अवरोध किए हुए थे, जो बस्तर की जनता तक सरकार की योजनाओं को नहीं पहुंचने देते थे, जो बस्तर तक केंद्र की योजनाओं को नहीं पहुंचने देते थे, ऐसे नक्सलियों को समाप्त करने का काम हमने अपने हाथों में लिया और वो समाप्ति की ओर है। मैं नहीं कहता कुछ नक्सली बचे हो सकते हैं, लेकिन वो भी, उनकी विचारधारा भी उनको समझ में आ गया है। लेकिन मुकेश जी, धनेन्द्र साहू कह रहे हैं कि जो पुलिस रिकॉर्ड में थे उन पर तो आपने कार्रवाई कर दी, कुछ सरेंडर हो गए, लेकिन ऐसे 15 से 20 गुना और अभी बाकी हैं जो छिपे हुए हैं, जो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है, जो आइडेंटिफाइड नहीं है, उनसे कैसे निपटेंगे?
किस आधार पे वो कह रहे हैं उनको रखना चाहिए, आधार बताना चाहिए किस आधार पे, उनको जानकारी कैसे है, किस आधार पे बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे इनपुट्स है, जिसके जो सरकार काम कर रही है, हमारे फोर्स काम कर रहे हैं, उसके अनुसार तो ये आखिरी लड़ाकू था, आखिरी लड़ाका था नक्सलवाद को लेके। पापा राव जो पश्चिम बस्तर के अंदर में था, कमांडर था। आज पश्चिम बस्तर की वो समिति समाप्त हो चुकी है, ठीक है, और वो दिन दूर नहीं है जब, ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता से ही पूछ लेते हैं कि क्या बेस है उनके पीछे, किस आधार पर उनके नेता ने कहा कि 15 से 20 गुना लगभग छिपे हुए हैं। मैं वापस लौटूंगा मुकेश जी आपके पास से, आपके सवाल का ही जवाब ले रहा हूं मैं। धनंजय जी, क्या आधार रहा, कैसे? आधार का सबसे बड़ा कारण आप समझिएगा, अभी कुछ देर पहले भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि नक्सलवाद सशस्त्र खत्म हो जाएगा, कुछ नक्सली बचेंगे। और ऐसा ही बयान आज से 2-3 महीना पहले गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी आया था, अखबारों में भी आया था, टीवी चैनल में हमने सुना था कि 2026 में सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होगा। और वो दावा कर रहे थे 31 मार्च को, लेकिन कह रहे थे कि नक्सलवाद की विचारधारा बची रहेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने आपके चैनल में कोट किया है जी। तो सवाल यही तो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। एक और आप 31 मार्च को नक्सलवाद की संपूर्ण समाप्ति की बात करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री जी 31 दिसंबर 2026 की बात करते हैं, तीसरे बात गृह मंत्री जी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होगा, लेकिन उनकी विचारधारा नक्सलवाद की बचे रहेगी। और हम तो चाहते हैं इस प्रदेश से नहीं, पूरे देश से नक्सलवाद और आतंकवाद समाप्त हो जाए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करते हैं, इस देश संविधान से चलता है, संविधान में जो लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, बुलेट से नहीं बैलेट से चीजें तय होती है। लोकतंत्र में आपको विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। क्या लगता है आपको, किसी बात आपकी पार्टी की अगर सरकार होती तो आप ऐसा क्या करते जो बीजेपी नहीं कर पा रही है? हमारी पार्टी की सरकार ने तो सब किया है। बस्तर में आप देखेंगे एक क्षेत्र है जो 40 किलोमीटर के रेडियस एरिया है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ध्यान से उतर रहा है। वहां पे कभी 15 साल में वहां पे कैंप स्थापित नहीं हुआ था। सिलगेर उसका नाम था एरिया का, जो 40 किलोमीटर का जो रेंज है ना, उसको नक्सलों का गढ़ माना जाता था। 15 साल के सरकार के दौरान वहाँ कैंप स्थापित नहीं हुआ था। हमारी सरकार ने वहाँ पे बटालियन और सुरक्षा कैंपों की स्थापना की और बहुत विरोध हुआ, बहुत उसका विरोध हुआ ना। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उस विरोध में शामिल होने जा रहे थे कि वहां पे कैंप की स्थापना नहीं होनी चाहिए, कैंप को हटाना चाहिए, ऐसे जो आंदोलन तो उसमें शामिल होने जा रहे थे जी। हमने जब प्लेटफॉर्म बनाया, हमने जनता के बीच जाके विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार वहां पे दिया। वहां के सभी वर्गों से, पत्रकारों से, डॉक्टरों से, वहां के और भी जो जागरूक नागरिक है, आम लोगों से जब हमारे मुख्यमंत्री जी मुलाकात की, उस दौरान लोगों का विश्वास जब जागा तो नक्सलवाद खात्मे की ओर आगे बढ़ा। 85% ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गृह मंत्रालय का रिपोर्ट की नक्सली गतिविधियों में कमी आई थी। कोंडागांव जिला जो 15 साल तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा है, गृह मंत्रालय ने कोंडागांव जिला को अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर करने का काम किया। ठीक है, तो हमारी जो नीतियां थी उसको आगे बढ़ाया है। हम नहीं कह रहे कि आपने नहीं बढ़ाया है, लेकिन आप कहें कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नक्सलवाद खत्म करने का काम नहीं किया, चाहे रमन सिंह जी की सरकार हो या भूपेश बघेल सरकार हो, तो ये थोथी वाहवाही लेने वाला हो। खास करके इस जैसे मामलों पे आप आरोप लगाकर नहीं बसते और जनता के भी सब कुछ उजागर है। ठीक है मुकेश जी, क्या आप क्रेडिट नहीं दे रहे हैं पिछली सरकार को, कांग्रेस की, कि उन्होंने भी कुछ किया है? आसान भाषा में अगर कहें तो उन्होंने पूरी रोड बनाई और आप गाड़ी उस पर दौड़ाए जा रहे हैं। मुकेश जी, मुकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, ये प्रश्न मेरे से है। जी जी, आपसे ही है। वो कह रहे हैं कि भाई काम तो हमने किया, पूरा रोड उन्होंने अच्छे से बना दिया और आप उस पे गाड़ी दौड़ाए जा रहे हैं, क्रेडिट भी नहीं दे रहे। इस विषय को राजनीति नहीं करना चाहता। ये विषय ऐसा नहीं है कि इसमें कौन इसका श्रेय ले रहा है, कौन श्रेय नहीं ले रहा है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सलवाद जो बड़ी समस्या थी, आज छत्तीसगढ़ उस समस्या से निजात पाने की दिशा में है। मैं आपको बता दूं, पूरे देश में जब हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो पूरे देश में 70% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही था।
उस 70% नक्सलवाद को समाप्त करते करते यदि सरकार यहां तक आ गई है तो ये मान के चलना चाहिए कि निश्चित रूप से यहां से नक्सलियों का सफाया होगा, नक्सलवाद समाप्त होगा। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई शंका कुशंका की बात बचती नहीं है। बात श्रेय लेने का है तो ये समय श्रेय लेने का नहीं है, ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय है कि कैसे छत्तीसगढ़ को एक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के रूप में देखा जाए। देश के अंदर में जो ये छवि बनी थी कि नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, जहां पे बहुत सारी विकास की संभावनाएं थी। अच्छा ठीक है, विकास से एक चीज याद आई मुकेश जी, बीच में मेरा एक सवाल है आपसे ही है, आपको ही बोलना है। जिन मुद्दों के लिए जल जंगल और जमीन के मुद्दों पर नक्सलियों ने हथियार उठाए थे, अब वहां पर कई माइनिंग कंपनियां पहुंच रही हैं और जाहिर सी बात है कि जब माइनिंग कंपनियां पहुंचेंगी तो जल जंगल जमीन पर तो हमला होगा। तो ये आक्रोश अगर अब आदिवासियों के मन में फिर से पैदा होगा तो सरकार कैसे रोकेगी इसको? देखिए, तमाम प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं और ये हमेशा फैलाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार हमारे बस्तर के भाइयों के साथ, वनवासी भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। वो हमारी ही सरकार थी। जब उनके पास में भोजन करने की समस्या थी तो 1 रुपए में चावल देने का काम भी हमारी सरकार ने किया था। हमारी सरकार ने बस्तर के अंदर में विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया। अब हम नक्सलवाद को समाप्त करके वहां फिर से विकास की नई अध्याय लिखने जा रहे हैं। तो इसमें कोई भ्रम, कोई शंका होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल भ्रम, कोई शंका नहीं। तो चाहते हैं ऐसा ही हो, नक्सलवाद से मुक्ति मिले और इस देश का हर देशभक्त चाहेगा कि ऐसा ही हो। वापस लौटूंगा अनिल जी, कहा जा रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर ये जो सवाल मैंने किया, ये वाजिब आपको लगता है? क्योंकि कई खबरें मैंने पढ़ी हैं ऐसी जहां पर पुलिस के साथ ग्रामीणों का संघर्ष हुआ, खदानों को लेकर, खदान का एक्सटेंशन किया जा रहा था और उसके बाद हिंसा हुई, कई ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। नहीं देखिए पवन जी, ये हुआ है, ये रायगढ़ क्षेत्र में भी हुआ है और सरगुजा क्षेत्र में भी हुआ है। और ये देखिए, ये संघर्ष तो जो है वर्ग संघर्ष है और इसमें ये होता रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि नक्सलवाद से तो हम मुक्त हो रहे हैं। हमको इस बात में मतलब कोई शंका नहीं है कि केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री अमित शाह का जो प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट था कि हम 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सल मुक्त कर देंगे प्रदेश को। ठीक है, सशस्त्र तो मुक्ति हो रही है लेकिन वैचारिक मुक्ति जो है वो बची हुई है। अभी भी नक्सलियों के स्लीपर सेल्स है जो जिन घटनाओं का आप बात कर रहे हैं वहां पर जो प्रोवोक किया जा रहा है लोगों को, वो यही किया जा रहा है। देखिए, नक्सलवाद कोई एकदम से सीधा आके हथियार लेकर तो आए नहीं। नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ में जो पनपा या जो बड़ा जो जिसकी जड़ें फैली, उसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ के किसी नेता ने नहीं किया। सारा नेतृत्व कंट्रोल, सारा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ का जो कंट्रोल होता था आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश का आदमी अगर छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को चला रहा था तो इसका मतलब वैचारिक था। और दुर्भाग्य से उस समय ऐसी परिस्थितियां थी जो खाद बीज का और हवा का काम करी नक्सलवाद के लिए। नक्सलवाद पनपा, उस समय विकास नहीं था तो वहां के बच्चे जो है, युवा जो है, वो सोचते थे कि भाई मुझे क्या मिल रहा है, तो वो नक्सलवादियों की तरफ आगे बढ़े। और आज जो नक्सलवाद टूट रहा है उसमें जो साय सरकार ने काम किया उसमें कोई उन्होंने कोताही नहीं बरती। उन्होंने डायरेक्ट सीधा कहा कि हम तो बुलेट से बात करेंगे, आपको बात करना करिए, नहीं तो सरेंडर करिए, नहीं तो जाइए। आपको न्यूट्रलाइज किया जाएगा अगर आप बात नहीं करेंगे तो इस अप्रोच से कुछ फायदा हुआ है? सीधा मारने की इस अप्रोच से क्या कुछ फायदा हुआ अनिल जी? बिल्कुल भय का वातावरण, बिल्कुल भय का वातावरण बना, नक्सली टूटे। और दूसरी बात यह है, जिस नक्सलियों को जो पर्चा एक फेंक देते थे तो 50-50, 100-100 लोग रिक्रूटमेंट में मिलते थे, उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए, नक्सलवाद जो चलता है वो गुरिल्ला वारफेयर में चलता है। उनका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोकल सपोर्ट। और बीजेपी की सरकार की इस मामले में बहुत तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने उसका लोकल सपोर्ट खत्म कर दिया। अब गांव का जो आदिवासी जो है बस्तर का, वो नहीं जाता, उसको लगता है कि मुझे सब तो मिल रहा है, मैं किस बात के लिए लड़ाई करूं। पहले जो है अस्पताल, सड़क और इसके लिए लड़ाई होती थी, अब वो सब उपलब्ध है तो इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात जिस बात की आप जो और संकेत कर रहे हैं वो एक खतरनाक जो है स्थिति है, वो भ्रम की स्थिति। मैंने इसलिए पहले ही कहा कि वैचारिक जो है हत्या जो है नक्सलवाद की होना वो बहुत जरूरी है। उनके स्लीपर सेल्स अभी भी है,
उनका वैचारिक जो एक जो अर्बन नक्सल है वो अभी भी पनप रहा है। उनके जो सोशल एक्टिविस्ट के बीच में उनके लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत रहेगा। अगर विजय शाह और जो साय सरकार, अगर उनकी जो विजय शर्मा है उनकी टीम अगर इस पर अगर बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है तो इसमें कोई शक नहीं कि डेवलपमेंट के जो रास्ते खुलेंगे, बस्तर जो है स्वर्ग हो जाएगा। लाल था, हरा भरा बस्तर था, खून से लाल था। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि फिर से वो हरा भरा हो जाएगा। ठीक है। धनंजय ठाकुर जी, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल अपॉइंट किए गए हैं उनके लिए पैसे मांगे हैं और विजय शर्मा जी का कहना है कि पिछली सरकार का भी इसमें बकाया है। क्या मत है इस पे कांग्रेस का? देखिए, पिछली सरकार का बकाया हो या वर्तमान सरकार से मांगा गया हो, सवाल ये उठता है ना कि कहां है मोदी की गारंटी और कहां है भाजपा का दावा कि डबल इंजन की सरकार बनने पर राज्यों को आर्थिक मदद मिलेगा, सहयोग अच्छा मिलेगा। यहां तो स्थिति यह है कि अमित शाह जी आते हैं, बार बार बस्तर जाते हैं, फोटो खिंचा के चले जाते हैं। यही तो माना जाएगा ना, जब आप यहां पे सरकार को कोई मदद नहीं कर पा रहे हो। सरकार को आपने जो केंद्रीय सुरक्षा बल दिया है और भी जो आर्म फोर्सेस आपने उपलब्ध कराया है उसके आप चार्ज ले रहे हो 21,000 करोड़ रुपए, चाहे पूर्ववर्ती सरकार से आपने लिया या वर्तमान सरकार से आपने लिया तो राज्य से लिया जा रहा है ना। फिर कहां है आपके केंद्रीय सपोर्ट, कहां है आपके केंद्रीय मदद और कहां है डबल इंजन की सरकार का वो? आप अगर वाकई में नक्सलवाद को लेकर यहां पे आपने सपोर्ट किया होता तब श्रेय आपको जाता। आप राज्यों से पैसा मांग रहे हो, फोर्स आपने दिया, स्वागत है, आपने आर्मर फोर्स दिया, स्वागत है, बटालियन दिया, स्वागत है, बार बार आते हो और फोटो खिंचा के चले जाते हो, बाद में बिल भेजते हो 21,000 करोड़ रुपए का। तो मदद कहां है? हम तो यही कह रहे हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार से भी आपने मांगा, मतलब आपने कहीं ना कहीं सरकार को मदद नहीं किया, यही माना जाएगा ना। आप अभी भी मांग रहे हैं, मतलब आप जो डबल इंजन के सरकार में जो आर्थिक मदद का दावा था, नक्सलवाद खत्म करने जो मदद की बात थी, वो कहां रह गया जब आप उसमें बिल भेज रहे हो? तो हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, स्पष्ट नीति होनी चाहिए। ओके। आप आके फोटो खिंचा लिए, आप आके यहाँ पे भाषण दे दिए, यहाँ पे आके आपने सारे काम कर लिए, बाद में आपने बिल भेज दिया। ठीक है, तो पैसा पूरी तरीके से माफ होना चाहिए। जी मुकेश जी, राज्य देश के अंदर है ना, राज्य देश का ही अंग है। मुकेश जी, फाइनल कमेंट है आपका। हेलो। हाँ मुकेश जी, फाइनल कमेंट है आपका, आपसे ही कह रहा हूं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेता सब कुछ स्पष्ट है। हमारी नीति स्पष्ट है। मैं आपको नक्सलवाद के इतिहास में ले जाऊं तो नक्सलवाद जहां से शुरू हुआ, नक्सलबाड़ी जो अर्धसैनिक बलों के लिए 21,000 करोड़ मांग लिए हैं, ठीक है, इसको लेकर कुछ बताइए। सरकार थी वहां पे। नक्सलवाद जब आंध्र प्रदेश आया, अरे हमारी थी ना, कांग्रेस की सरकार थी। तो नक्सलियों के प्रति, अरे तो देश में तो 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी को शरीर जाता है? तो 11 साल से नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? आतंकवादी घुस जाते हैं, मोदी जी डिस्कवरी फोटो खिंचवाते हैं। तो वो असम में वीटो उग्रवादी को आप भाजपा मेंबर बना लेते हो। अरे तो हम तो कह रहे हैं राज्य की सुरक्षा बलों की बात है, 21,000 करोड़ किस बात का? इसमें कांग्रेस पार्टी ये नियत में खोट है मोदी सरकार का, लेने का प्रयास, ये नियत है आपका। 21,000 करोड़ भुगतान करो तो किस बात के लिए आते? फोटो खिंचाने आते हैं अमित शाह जी यहाँ? छत्तीसगढ़ के अंदर से और किस बात का श्रेय लेती केंद्र सरकार? यदि हो रही है तो हमारी नीति और हमारे नियत बिल्कुल होना चाहिए। उसमें नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है, अमित शाह जी का कोई योगदान नहीं है, हमारी स्थानीय सुरक्षा बल बटालियन का योगदान है। क्या स्पष्ट नीति 21,000 करोड़ दे दो नीति आपकी? ये धनंजय जी जवाब, ठीक है, सुन लीजिए। बिल मांगोगे, अब उनका भी सुन लीजिए। बिल मांगोगे, आगे आपकी बात, उनका भी सुन लीजिए। दिख गया नरेंद्र मोदी कथनी में, दिख गया नरेंद्र मोदी जी के कथनी में, यही मोदी की गारंटी है, यही सहायक का सुशासन है, यही डबल इंजन की मदद है। दिख गया नियत और नीति। जनता का विश्वास, मतलब 21,000 करोड़ रुपए पैसा मांगा जा रहा है राज्य से, भारतीय जनता पार्टी के साथ था। अरे कोई आशीर्वाद नहीं है, दगाबाजी। अरे धनंजय जी, अब आपको जो शिकायत थी अब आप वही कर रहे हैं, दगाबाजी किया जा रहा है प्रदेश में। धनंजय जी, अभी आपको मुझसे जो शिकायत थी ना, अब आप वही कर रहे हैं। आपने विश्वास खो दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है।
अरे दिख गया नरेंद्र मोदी जी का ठीक है। विश्वास और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ओके, दिख गया। चलिए वक्त की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, मुकेश शर्मा जी और अनिल जी, आप तीनों का न्यूज़ 24 पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो अभी राज्य सरकार के सामने थोड़ी सी चुनौतियां जरूर हैं, क्योंकि जो नक्सलवाद की जड़ें हैं वो अभी बाकी हैं। जो वैचारिक नक्सलवाद है उससे निपटना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। क्या कुछ इस पर अपडेट होगा, सरकार कैसे निपटेगी, न्यूज़ 24 आपको समय समय पर बताता रहेगा। फिलहाल इस विषय में इतना ही। नमस्कार।